बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से। 4 दिन बाद दमादम मस्त कलंदर। अब 1 साल तक सपने होंगे पूरे। शनि और राहु का डबल धमाल। ओनली 4 days लेफ्ट फॉर योर ड्रीम्स टू कम ट्रू के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 4 दिन बाद यानी कि 25 जनवरी से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु अपने पाथ पर तो मौजूद है, लेकिन अपने ही पाथ के तीसरे चरण पर पहुंच चुका है, जिसका रूलिंग लॉर्ड शनि है। एक तो शनि उस घर का, उस एरिया का, उस खास हिस्से का रूलिंग लॉर्ड, ऊपर से जिस घर में राहु बैठा हुआ है जो कि आपका पांचवा घर है, इसका रूलिंग लॉर्ड भी शनि माना जाता है। इसका भी कब्जा शनि के पास है। शनि का दोहरा इफेक्ट, डबल इम्पैक्ट तो यहाँ आएगा, लेकिन राहु भी कम नहीं रहने वाला। राहु अपने पाथ पे कई गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा पावरफुल होके हर लिहाज से आपको ऐसे मोड में लेकर आया जहां ये सड़कपति से करोड़पति बनाने वाले मोड में लेकर आया। राहु आपकी ख्वाहिशात, आपकी इच्छा पूर्ति जिसे कहते हैं, या ख्वाहिशात का पूरा होना, इस तरफ लेके जाएगा। आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके ड्रीम्स, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होना, आपकी कोई देरी ना ख्वाहिश, ऐसी ख्वाहिश जो पूरी हो नहीं पा रही उसका पूरा होना, ऐसा भी राहु की वजह से बनता हुआ नजर आएगा। इसका भी पूरा होना और कामयाबियों की तरफ चले जाना। सबसे बड़ी बात, पांचवें घर में, और पांचवें घर आपकी औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपका प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपकी अकलानी ताकत है, समझ बूझ का भरपूर चलना, आपके एजुकेशन तालीम से भरपूर फायदा उठाना, आपके बड़े बड़े डिसीजन, आपके पावरफुल डिसीजंस का बन पाना, आपके इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ पाना, ये सब कुछ आपका क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट से भरपूर पैसे कमाना इसी पांचवें घर की वजह से होता नजर आता है। जहां आपका 20% लगाकर भी 100% रिजल्ट आपको शनि की वजह से मिलता है, तो वहीं राहु आपके ख्वाहिशात, आपके डिजायर्स को पूरा करता हुआ नजर आता है। आपको पैसे के मामला में खुद कफील, आपको भरपूर पैसा मिलना, बड़ी अमाउंट का पैसा, वो कहा ना सड़कपति से करोड़पति बनाने की तरफ लेके आता है। आपको स्टक मनी, जो रुका पैसा, उसको दिलाने की तरफ लेके आता है। आप कारोबार करके कामयाब होना चाहते हैं, अपने कारोबार को फलता फूलता देखना चाहते हो, आप करियर में आगे जाना चाहते हो, आपके बड़ी डेजिग्नेशन पे जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, आपके बोनसेस अलाउंसेस का बढ़ना, सैलरी में इंक्रीमेंट का होना, ट्रांसफर लेके अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, इसका टाइम आ चुका है। 25 जनवरी से लेके 5 दिसंबर 2026 तक का ये 1 साल का ड्यूरेशन आपको सुपर कामयाब करता नजर आएगा। यहाँ पे राहु केतु शनि तीनों पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। 1 साल तक पॉजिटिव रहना, आपको पॉजिटिव एनर्जी से मालामाल करना। जहां मजहब से कनेक्टेड हो तो खास तौर पे राहु और केतु दोनों आपके लिए पॉजिटिव है, वरना ये डिटैचमेंट के प्लैनेट्स बन जाते हैं। यानी हर जगह तोड़ फोड़ करना है, जोड़ तोड़ तो यानी जोड़ने का काम तो करेंगे नहीं, लेकिन तोड़ फोड़ करना जरूरी रहेगा। जहां मजहब से आप डिसकनेक्टेड है, आपका मजहब से डिसकनेक्टेड होना आपकी जिंदगी के तमाम मामला से आपको डिसकनेक्ट करता है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का प्लेनेट है। राहु भी एक हद तक आपके मामला को बिगाड़ना, आपको कंफ्यूजन में लेके आना, डबल माइंडेड कर देना, जल्दबाजी में गलत फैसला लेना, किसी पे अंधा एतमाद करके अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें, अपनी कमजोरियां बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला बनाता है। यानी हर तरह से बड़े नुकसान पहुंचाना, ये दोनों प्लैनेट्स का फिर फर्ज बन जाता है। जहां मजहब से आप दूर है, जहां अपनी जेब में तस्बीह रखते हो, अल्लाह का नाम लेते हो, जिसको आप मानते हो, जिसको अपना लॉर्ड मानते हो, जिसकी पूजा पाठ करते हो, जिसको आप अपना लॉर्ड मानते हो, उसकी उसकी तरफ जाना, उसको पुकारना, उसके नाम को लेना हर तरह से आपको कामयाब करेगा। जेब में तस्बीह रखना, सेकंड के 1000वें हिस्से में भी उसको याद करना आपको कामयाब करेगा। आपको 1 सेकंड भी नहीं कह रहा हूँ, सेकंड के 1000वें हिस्से में भी उसको याद करना आपको कामयाब करेगा। छोटी इबादत से शुरू करो, आप कामयाब होते नजर आओगे। शनि सैटर्न की नजर आपके छठे घर पे, जो आपकी कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का घर इसको माना जाता है। इसका बड़ा फायदा आप उठाओगे। ना सिर्फ ये, बल्कि आपकी जॉब मिलने का घर, आपकी कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर कटे, मुकदमे से बाहर लाने का घर भी इस छठे घर को माना जाता है। राहु का ये ट्रांजिट आप 18 मई से देख रहे हो, 18 मई 2025 से अभी तक 6 महीने तकरीबन गुजर चुके हैं, 1 साल बाकी है। ये 1 साल आपके लिए सुपर कामयाब इसलिए रहेगा, एक तो राहु का अपने ही पाथ पे चलना, उसकी भी तीसरे चरण पे, जिसका रूलिंग लॉर्ड शनि है, तो यानी शनि वाले पाथ पे आ जाना, और प्लस ये कि जिस घर में है वो भी शनि का घर है, तो हर लिहाज से आपको यहाँ पे शनि और राहु का डबल धमाल देखने को मिलेगा। पांचवें घर की तमाम क्वालिटीज का इनहेंस करना, इसका बड़ा फायदा उठाना, ये भी बनेगा। सबसे बड़ी बात, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होना, वही आपके कामों का बनना। जो मेहनत आप 20% भी लगाओगे तो उसका 100% रिजल्ट का मिलना, कुछ ऐसे मामला आपको शनि सैटर्न की तरफ से बनते नजर आएंगे। राहु आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। जहां पैसे की किल्लत है, पैसा नहीं आ रहा, पैसे जोड़ने में मदद करेगा।
पैसे कमाने के नए जराए बनाने में आपको मदद करेगा, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। पांचों घर आपकी क्रिएटिविटी का घर है, आपके इनोवेशंस का घर है, आपकी खुद एतमादी का घर भी है। यहाँ आपका अच्छा सोचना, आपका प्रोडक्टिव सोचना, आपके नए नए आइडियाज के साथ फरसूदा चीज़ों को छोड़ के नए आइडियाज को अपना कर अपने कारोबार को भी चमकाना, अपनी जॉब के अंदर में कुछ ऐसा सीखना कि आपके प्रमोशंस के युग बन सके, बॉसेस के सीनियर्स की नज़र में आना और आपका आगे बढ़ना, फिर ऐसे मामला बनते हैं। यानी हर तरह से आपका प्रोडक्टिव होना और आपका क्रिएटिव होना ये आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाएगा। पांचवें घर में राहु जरूर बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट इसकी नज़र आपकी 11वें घर पे पड़ रही है, और 11वां घर आपके बड़े फायदे का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में इजाफा, आपका कमीशन बेस वर्क करते कमीशन में भरपूर इजाफा होना, ऐसे मामला बनाता है। आपके विशेष, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी देरी ना ख्वाहिश, आपकी दिली ख्वाहिश का पूरा हो जाना, आपकी कमीशन बेस से भरपूर, कमीशन बेस को वर्क करते हो कमीशन का बढ़ जाना, उजरत का कोई काम करते हो आप, लेबर के तौर पे काम करते हो, आपका उजरत का बढ़ जाना, फिर ऐसे मामला भी दिखाता ये नजर आएगा। पूरे 18 साल के बाद ऐसा हुआ है कि 18 महीने के लिए राहु आपके पांचवें घर में आया है, 6 महीने गुजार चुका है, लेकिन अब जो असल हकीकत है कि ये अपने पाथ पे तो है, सुपर स्ट्रांग है, यानी सड़कपति से करोड़पति बनाने वाले मोड, जहाँ भरपूर पैसे से नवाज सकता है, उस मोड में आ चुका है। ऊपर से उसके तीसरे चरण में जहाँ शनि का साया है वहां पे, ऊपर से शनि के घर में भी राहु मौजूद है, तो यहाँ बड़े फायदे आपको दोनों से यार होके, यानी शनि और यानी सैटर्न का और राहु का, प्लस आपको केतु का भी बड़ा फायदा यहाँ देखने को मिलेगा। अभी तक आपने प्लानिंग्स बहुत सारी की, अमल किसी पे नहीं हुआ, आपने बड़े बड़े प्लान्स टाइम टेबल वगैरह सब बनाया, अमल नहीं हुआ। अब अमल करने का टाइम है। ये 1 साल यानी 25 जनवरी से लेके 5 दिसंबर अगर आप अमल कर गए, आपने जो सोचा था उसके मुताबिक काम कर गए, अपना 100% एफर्ट्स लगा दिया, कंफर्ट जोन में ना गए, मेहनत करते चले गए, ये नहीं कहा कि कल करेंगे देखा जाएगा हो जाएगा, बल्कि ये कहा कि आज करेंगे अभी करना है, मैंने ही करना है, चाहे मेल हो फीमेल हो, जबरदस्त तरीके से कामयाब होते इस 1 साल में आप लोग नजर आओगे। आप में से कई लोग हार मान चुके होंगे, कई लोग उम्मीद छोड़ चुके होंगे, कई लोग मायूस हो चुके होंगे। आप मेल फीमेल को अब एकजुट होकर काम करना है, कंसिस्टेंसी से काम करना है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि कल करेंगे, अब बाद में देख लेंगे देखा जाएगा, नहीं, अभी करना है, नाउ और नेवर। 1 साल ही है आपके पास, इस 1 साल में जो आप करके आगे के सालों को कामयाब बनाएगा। हर तरह से अपने गोल्स, अपने टारगेट की तरफ बढ़ना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करना। अगर आप स्टूडेंट है तो सख्त मेहनत कर लें, क्योंकि अभी 1 साल में जो आप मेहनत करेंगे वही आपको आगे भी कामयाब करेगा, अपनी जॉब के अंदर, अपने करियर के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, जमींदारी खेती बाड़ी के अंदर, आपके रियल स्टेट के बिजनेस के अंदर, जो काम भी आप करते हैं उसमें सख्त मेहनत करना लाजमी है। और ये 1 साल जो आपने मेहनत की, ये इसको फल देता हुआ आपको आगे आने वाले वक्त में देगा, यानी हर तरह से इसको कैश करते हुए आप लोग नजर आओगे। अब राहु की जो 5वीं नजर है वो आपके 9th हाउस पे पड़ रही है, यानी कि 1 साल तक इसकी नजर का 9th हाउस, किस्मत के घर पे पड़ना। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, आपकी रिलीजियस टूर, यानी आप मजहब का कुछ सफर, मजहबी सफर करते हो, रिलीजियस सफर करते हो, उसका घर भी इसको माना जाता है। आपके वालिद का घर इसको माना जाता है, आपके हायर एजुकेशन का घर इसको माना जाता है, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ भी बड़ी कामयाबी समेटते आप लोग नजर आओगे। और सबसे बड़ी बात, किस्मत का फुल्ली फंक्शनल होना 1 साल तक। किस्मत के घर पे नजर का मतलब है किस्मत भरपूर साथ देते नजर आएगी। कुछ ऐसा कि मिट्टी में हाथ डाले तो सोना मिलना, या थोड़ी सी मेहनत करके बड़ा फायदा उसका उठा जाना, ऐसे कुछ मामला आपके इस दौरान बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन 9th हाउस आपके मजहब से जोड़ने का घर भी, जहाँ मजहब से जुड़ गए तो बड़े फायदे आपको दिखेंगे। नाकामयाबी आपकी कामयाबियों में कन्वर्ट होते हैं इस दौरान आपको नजर आएगी। अपने दिल से अगर आप डर को निकाल लोगे, ये बोलना छोड़ दोगे कि ये मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, किसी और से करवा ले, मैंने करना ही नहीं है, तो आपके लिए फुल स्टॉप लग जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। जहां आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताओगे कि आप ही कर सकते हो, आप ही का काम है, वहां आप कामयाब होते हुए नजर आओगे। वहां आपको ये सैयारे भी भरपूर सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। आपके रास्ते में जितनी रुकावटें थी, जितनी हर्डल्स थी, अब वो हटने का टाइम आ गया। अगर आप मायूस होकर बैठ गए तो रास्ता क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन आप बैठे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आपका वाकई में कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने दौड़ लगा दी कि नहीं, मुझे करना है, मैं नहीं करना है, मुझसे ही होगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, जबरदस्त तरीके से कामयाब होगे। घर पे बैठे बैठे कोई काम, को बिजनेस शुरू कर लोगे, कोई पार्लर, कोई जिम, कोई मेहंदी के डिजाइन, कोई ट्यूशन पढ़ाना, कोई कपड़े सिलाई करके बुटीक का जनरेट कर देना, कोई ना कोई छोटे से बड़े कारोबार को जनरेट कर देना। घर बैठे कंप्यूटर का काम सीख के, कोई मल्टीमीडिया का काम सीखे, कोई फ्रीलांसिंग का काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वर्चुअल असिस्टेंट का अमेजोन पे काम करना, कोई भी ऐसा काम सीखे, आप भरपूर तरीके से कामयाब होते नजर आओगे। घर बैठे कुछ सोचो, घर बैठे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम है, बहुत 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 सारे काम है जो आप घर बैठे शुरू कर सकते हो, और उसको एक कारोबार की शक्ल देके उससे भरपूर पैसा समेट सकते हो। जरूरी नहीं कि कारोबार के लिए बाहर जाया जाए, घर से शुरुआत करें। नहीं कर सकते तो फिर बाहर जाके जॉब ढूंढे,
जॉब से आगे बढ़ के फिर आप बड़ी डेजिग्नेशन पे जाके वहाँ अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, आपका वहाँ कामयाब होना, फिर ऐसा बनता है आपको नजर आएगा। अब पांचवें घर में बैठा राहु की नाइन्थ नजर, नवी नजर आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत का घर, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स के लौट के आना, आपका डबल शिफ्ट में काम कर पाना, जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, इसका घर भी इसको माना जाता है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का घर भी ये फर्स्ट हाउस है। आपके आपका कुव्वत इरादे खुद आत्मादी का घर, आपकी क्रिएटिविटी इनोवेशंस का घर, आपका पीछे ना हटना, आगे ही बढ़ते चले जाने का घर, हर तरह से कामयाब होने का घर भी इसको माना जाता है। आपकी डिसीजन मेकिंग का पावरफुल होना, आपका फैसले करने की ताकत का पावरफुल होना, ऐसे फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड लेना, जिसे बड़े फायदे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी उठाते नजर आना, ऐसा भी मुमकिन होता आपके लिए बनेगा। अब तुला यानी लिब्रा का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शुक्र, वीनस को माना जाता है। फिर हम राहु की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब राहु और शुक्र, वीनस दोनों फ्रेंड प्लेनेट है, तो इस फर्स्ट हाउस का भरपूर चमकना, इससे बड़े फायदे उठाना, फिर ऐसा कुछ 1 साल तक आपके लिए बनेगा। कारोबार में रिस्क लेना, कुछ नया फैसला करना, कुछ अच्छा दूसरों से पूछ के, यानी हर फैसले में दूसरे को दरमियान में रखना, और बिल्कुल कैसे ना तपास करके काम करना, इन्वेस्टिगेट करके काम करना। कहीं पैसा लगा रहे तो ये देखना कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, जिसको दे रहे हो पैसा वो रिलायबल है, वो भरोसेमंद है। ये सब देख कर काम करना आपको बड़े फ्रॉड से, बड़े चीट से बचाएगा। पिछले 6 महीने जो राहु आपको इनसिक्योरिटीज में लेकर आया, यानी अब आप ये सोच रहे हो कि आप मुझसे नहीं होगा, मैं हार मान चुका हूँ, मैं हार मान चुकी हूँ, मेरे बस की बात नहीं, ये मैं कर ही नहीं सकती या कर सकता। अब आपका पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना, क्योंकि अब पॉजिटिविटी आपको ना सिर्फ राहु से मिलेगी, बल्कि शनि और केतु से भी पॉजिटिविटी मिलेगी। हर लिहाज से अगर आप पॉजिटिव हो, अपने आप को बोल रहे हो कि ये मेरा काम है, वर्क्स फॉर मी, आप मेल और फीमेल वो काम कर जाओगे। अपने सबकॉन्शियस को बताओ कि ये काम आप ही के बस का है, आप ही के पास इसका सॉल्यूशन है, आप ही ने इसे करना है। और जहाँ करने पे लग गए तो काम से काम, जब आप निकलोगे, आप उस काम को करने के लिए तैयार होगे तो रास्ते बनेंगे। आप काम करना ही नहीं चाहते तो रास्ता नहीं, एक अंधेरा दिखेगा, आपको आगे का रास्ता नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये डेड एंड है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन रास्ता कब दिखेगा? जब आप मंजिल की तरफ दौड़ना शुरू कर दोगे। अब यहाँ पे राहु जब आपके 5वें घर में, तो 180 डिग्री के फासले पे आपके 11वें घर के अंदर आपको केतु नजर आएंगे, जो कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, आपके हर तरह से कमीशन बेस्ड वर्क करते हो उसमें अच्छा पैसा कमाना, डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ना, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके सपने, आपके डिजायर्स, आपके ड्रीम्स, आपकी देरी ना ख्वाहिश का पूरा होने का घर, 11वां घर, इसका एक्टिवेट होना पूरे 1 साल, इसका भी भरपूर फायदा समेटते आप लोग नजर आओगे। एक बात याद रखना, केतु का इस घर में, 11वें घर में होना आपको लाभ का, फायदे से तो जोड़ेगा, लेकिन ये मजहब से भी जोड़ेगा। आप केतु आपका मजहब का सैयारा है, जब मजहब से जुड़ गए तो वहां राहु भी आपको मजहब से जोड़ेगा। और जहां मजहब से दूर हो गए, आप सेकंड के 1000वें हिस्से में भी उसको याद करने का टाइम नहीं, तस्बीह को टच करके जो आप उसको याद कर सकते हो सेकंड के 1000वें हिस्से में, उसको भी आप इग्नोर कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों डिटैचमेंट के प्लैनेट बन जाएंगे, ये डिटैच करेंगे। ये वैसे आपस में डिटैच हैं, आप देख ले, राहु क्या है? सर है। तो हम बात करते केतु, ये धड़ है, यानी सर और धड़ दोनों अलग अलग, और दोनों का अलग अलग होना दोनों डिटैचमेंट को दिखाता है। ये जोड़ के जब आपके लिए आ जाते हैं तो आपके लिए कामयाबियां समेटने का टाइम होता है, आपके लिए पैसा भरपूर समेटने का टाइम होता है। और जब ये डिटैच होकर आपकी लाइफ में आते हैं तो ये आपको हर चीज़ से डिटैच कर सकते हैं। आपके वाइफ हस्बैंड के रिलेशन में डिटैचमेंट का होना, इन लॉस का कूदना, लड़ाई झगड़े होना, सेपरेशन की तरफ जाना, आपकी लव लाइफ का ना बन पाना, या बनी है तो टूट जाना, या पैकअप की तरफ, या नो कांटेक्ट में चले जाना, आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े होना, माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाइयों से अनबन, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, बॉस से कॉन्फ्लिक्ट, सीनियर से आर्ग्यूमेंट्स का होना, जूनियर से ना बन पाना, आपको गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन, जिद में रहना, फिर ऐसे मामला ये बनाता हुआ नजर आता है। हर चीज़ में आपको डिटैच कर देता है। जहाँ मजहब का एक थोड़ी सी चिंगारी भी नहीं है, वहां पर ऐसे मामला होते आपको नजर आएंगे। जब तक अपने लिए कोई मंजिल सिलेक्ट नहीं करोगे कि इस लेवल पे मुझे जाना है, ये चीज़ मुझे करनी है, ये मेरी मंजिल है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, आप ये चीज़ मान ही नहीं रहे हो, आप अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे, अपने मंजिल की तरफ, बल्कि बैठ गए हो कि बस अब ऑटोमेटिकली जो होना है होगा, जो कि नहीं होगा। कभी भी खुद ब खुद आपको तरक्की नहीं मिलेगी, खुद ब खुद आप प्रोग्रेस नहीं करोगे, आपको हाथ पैर घिसाने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो ही तेजी से आगे बढ़ना आपका बनेगा। जहाँ आप अपने मजहब से जुड़ गए, कुछ नहीं तो सेकंड के 1000वां सेकंड, सेकंड अभी मैंने बोला उतने में ही सेकंड हो गई, 2-3 सेकंड हो गई। आप सोचे सेकंड के 1000वें हिस्से में अपने रब, अपने लॉर्ड जिसको आप मानते हैं उसको याद करना हर तरह से भरपूर कामयाब करेगा। सिर्फ 1000वें सेकंड की बात कर रहे हैं, उसमें भी याद कर लो तो वो अल्लाह, वो रब, वो लॉर्ड आपका हमेशा आपसे खुश रहेगा। आप चाहे जिस भी मजहब से
आपकी तरक्की का होना, आपके आगे बढ़ना, आपकी जॉब, करियर, कारोबार में प्रमोशंस का होना, आपका तरक्की करना बनेगा। आप कामयाब होते और ये 1 साल को सुपर कामयाब बनाते हुए नज़र आओगे। आपकी इच्छा जो है, आपकी जो ख्वाहिशात है उसमें डिले होना, यानी आपकी ख्वाहिश का पूरा होने में थोड़ा देर लगना तो बन सकता है, लेकिन पूरा ना होना ये नामुमकिन है। पूरा होगा, कभी ना कभी मिलेगा। कभी कभार आजमाया जाता है आपको कि आप कितना सब्र करते हो, आपका पेशेंस लेवल कितना है। और जब आप दिखा देते हो कि नहीं, मेरा पेशेंस लेवल 0 है, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, तब वो रब नाराज़ हो जाता है कि ये, एक तो मैं इसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको आजमा रहा हूँ, थोड़ा सा इसका टाइम मैंने लिया है कि इसको थोड़ा देर से दे रहा हूँ, और ये तड़प रहा है और ये मुझे कोस रहा है। तो ये चीज़ अल्लाह की बारगाह में पसंद नहीं की जाती। फिर ऐसी चीज़ें आपके लिए आजमाइशें लेके आती है। जब आप सब्र करते हो, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ते हुए, वो चीज़ें, वो आपके डिज़ायर्स, वो आपके ड्रीम्स, वो आपके सपने फिर जब पूरे होते हैं तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। आपके सपने पूरे ज़रूर होंगे 1 साल में, थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि शनि का तड़का भी है जो चीज़ों को स्लो डाउन करता है। डिले होकर चीज़ें मिलना, लेकिन मिलती ज़रूर है। राहु का 5वें घर में रहना बड़े बड़े बदलाव को दर्शाता है। यहाँ बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप ऐसे मोड में रहने वाले हो जहाँ आप क्रिएटिव होगे, जहाँ आप इनोवेटिव होगे, तो आपके डिसीजन मेकिंग में भी आप तब्दीली लगाओगे। आपने पहले कोई फैसला किया, कोई मामला नहीं बन पा रहा, तो उस डिसीजन को चेंज करना, उसमें रद्दोबदल करना, कोई छोटा सा चेंज करके उस डिसीजन पे, उस फैसले पे अमल करना, फिर भरपूर तरीके से कामयाब होना। फिर ऐसे मामला आपको बनते हुए नजर आएंगे, चाहे वो औलाद के हवाले से कोई फैसला हो, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके पति पत्नी के रिश्तों के हवाले से कोई फैसला हो, आपकी लव लाइफ के हवाले से कोई फैसला हो, या कोई आपके एजुकेशन के हवाले से कोई फैसला लेना चाह रहे हो, हर तरह से कामयाब होते हुए आप लोग नजर आओगे। एक तो राहु आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर को बड़ा बूस्ट देगा, क्योंकि इसकी नज़र फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है। तो यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपका फैसले करने का, आपके पावर ऑफ डिसीजन का बढ़ जाना, आपकी डिसीजन मेकिंग का पावरफुल होना, कारोबार में भी रिस्क लेके कारोबार को 2 गुना या उससे ज़्यादा कर देना, एक्सपेंड करना कारोबार को, आपका इन्वेस्टर्स का मिला, फिर ऐसे मामला बनते नजर आएंगे। हर तरह से ये कॉन्फिडेंस और विल पावर आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। चाहे आप ऑनलाइन काम करते हो, चाहे आप पैरेंट मुल्क जाके जॉब कारोबार करते हो, चाहे कोई नौकरी करते हो, आप कोई प्रोफेशन के अंदर हो, या आप कोई कारोबार करते हो, हर तरह से कामयाब होते आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा, यहाँ केतु की अगर हम बात करें, यहाँ हम राहु की बात करें, यहाँ हम शनि सैटर्न की बात करें, इनके पॉजिटिव असरात को अपने तक लाना है। एक काम करो, सिर्फ एक काम करो, अपने घर में धूप को आने दो। आपके बच्चे पर्दे डाल देते हैं, गेम खेलना है, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, और अंधेरा करके बैठना है। एक गार लगता है, घर नहीं लगता, लगता है कोई कोई गुफा जिसे कहते हैं, या कोई गार कह लें, कोई इस तरह की कोई चीज़ है। तो घर में अंधेरा है, घर में बीमारियां हैं, घर में जरासीम है, इसको भगाओ। आप जब धूप लाने, खिड़कियां खोल देते हो, धूप आने देते हो, ऑटोमेटिकली जरासीम तो खत्म होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में छुपी बैठी हैं, कहीं ना कहीं से आप पे अटैक कर रही हैं, आपके माइंड को कंट्रोल कर रही हैं, उन नेगेटिव एनर्जीज का आपके घर से निकल जाना, जो आपके घर में फसाद डाल रही हैं, आपकी जॉब का चले जाना, आपका कारोबार का बैठ जाना, आपके घर के अंदर आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का बीमार हो जाना, घर का गिरवी चला जाना या कर्जे में चले जाना, ये सब चीज़ों से आप बाहर आओगे। सबसे बड़ी बात, अगरबत्ती का शाम के वक्त, मगरिब के वक्त खास तौर पे, चाहे आप किसी भी मजहब से हो, घर में अगरबत्ती, लोबान का जलाना, आपके मजहब में कोई ना कोई ऐसा दिया जलाना या ऐसे मामला भी होते हैं, वो करके देखो, इससे भी बड़ा फायदा होगा। ये भी नेगेटिव एनर्जीज को घर से बाहर निकालती है। एक छोटे से प्याले में 3-4 दाने फिटकड़ी के टुकड़े लेकर आप अपने पलंग, अपने बिस्तर के सरहाने नीचे की तरफ रख दो और वहीं पड़े रहने दो। ये नेगेटिव एनर्जीज को आपके घर से निकालेगा, आप खुद देखोगे बड़ा फर्क आएगा। कुल नाम का फ्रेम, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे जर्मनी हो, हर जगह आपको मिल जाता है कुल नाम का फ्रेम। कुल अल्लाहु अहद, इस तरह की बहुत सारी उसमें सूरतें होती हैं, वो अपने घर में लगाओ, उसको देखो, अपने घर वालों को इंस्ट्रक्शन दो, जाते हुए इस पर नज़र पड़नी चाहिए, या कुछ ऐसा कर दो कि जाते आते उस पर नज़र पड़ ही जाए। अब देखो कितना बड़ा फ़र्क आएगा, बहुत बड़ा फ़र्क इसकी वजह से भी आप लोग देखोगे। अबव ऑल मजहब से पाबंद हो जाओ, वो भी नहीं कर सकते, तस्बीह रखो, 1000वें हिस्से में, सेकंड का 1000वां हिस्सा भी अगर अपने रब को दे दिया, अपने अल्लाह को दे दिया, जिसको आप मानते हो उसको दे दिया, आप देखो बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी, बड़े 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 जो कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशंस का आना, ऐसा बनेगा। चाहे जॉब हो, चाहे कारोबार हो, चाहे करियर हो, चाहे ऑनलाइन काम हो, हर जगह कामयाब होते हुए आप लोग इस 1 साल के अंदर नजर आओगे। आपका जो वॉशरूम है, इवन जो टॉयलेट है, वो अमूमन अमूमन गंदा होता है। आजकल छोटे बच्चों को या इवन जो यंगस्टर्स को फ्लश करने का टाइम नहीं मिलता। अमूमन वो कहते हैं कौन फ्लश करे, कौन पानी ज़ाया करे। उनको सिखाना है कि फ्लश करना है, इसको साफ रखना है। जितना आपका वॉशरूम साफ होगा, उतना ही राहु की नेगेटिव एनर्जीज आपके घर से निकल जाएंगी, वरना यही राहु आपके लिए नेगेटिव बन के आपके मामलात को बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। नहाना,
गंदगी को दूर करना। आपके घर के अगर आप 5-6 लोग भी हो, उसमें से एक भी अगर गंदा रहता है, नहाता ही नहीं है, नहाती ही नहीं है, या हफ्ते में एक दफ़ा नहाना उसको बड़ा अजाब लगता है, तो सोच लो कि वो राहु की नेगेटिविटी को दावत देता है। घर में बड़े से बड़े अजाब का आना, बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स का आना, आता पैसा रुक जाना, आती तरक्की का प्रोग्रेस का रुक जाना, ये सब उस बच्चे की वजह से हो रहा है। उसको समझाना है कि नहाना है, साफ सुथरा रहना है, राहु की नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, तो ही आप कामयाब होते नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़क में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। कुछ और सीरीज भी हमने वीडियो की शुरू की, वो भी ज़रूर देखेगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।